अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। नया दिन नई वीडियो के साथ। पहले तो आप तमाम पाकिस्तानियों को जो भी मुझे इस वक्त जहां से भी देख रहा है बहुत बहुत मुबारकबाद हो, ठीक है, क्योंकि पीस हैज़ प्रिवेल्ड, ठीक है, अमन ओ अमान है जो हमारी पहले दिन से पहली चॉइस है। और जितनी भी जंग हुई, जितनी भी हुई, उसमें पाकिस्तान ने बड़े आराम से जो है वो फतह हासिल की। इंडिया भारत को शिकस्त देकर पाकिस्तान ने फतह अपने नाम की। तो बहुत बहुत मुबारक हो तमाम पाकिस्तानियों को। और इसके अलावा जो है अब सबसे बड़ा सवाल जाहिर सी बात है दुनिया क्रिकेट में यही है कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है, क्योंकि इन दोनों क्रिकेट लीग्स को बीच में रोक दिया गया था और बड़े ज़ोरों शोर से ये जारी थी, लेकिन पहले पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स कैंसिल आउट हुआ। उस पर कैंसिल नहीं, पोस्टपोन हुआ था। कहने को तो दोनों लीग्स पोस्टपोन हुई थी, लेकिन अब मुझे जो है इसके दोबारा रिज्यूम होने के इम्कानात बहुत कम लग रहे हैं। क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग को अगर देखा जाए तो उधर तो भाई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने साफ साफ कह दिया है ना कि हमने नहीं आना इंडिया वापस, हमने दोबारा नहीं आना, बिकॉज हमारी फैमिलीज़ कंसर्न है, ठीक है, और हम नहीं चाहते कि इस तरह का कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न हम लेकर क्रिकेट खेलने आए इंडिया वापस दोबारा। तो उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग आईपीएल। अब आप खुद सोचें कि आईपीएल में एक एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को करोड़ों में जो है वो सैलरी मिलती है, करोड़ों में। अगर वो आईपीएल नहीं खेल रहे यार तो वो पीएसएल क्यों खेलने आएंगे, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है। पाकिस्तान सुपर लीग में देखो तो डेविड वार्नर था, मिचेल ओवन था, ठीक है, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो एक तो ये था ना कि पहले तो ये था कि भाई दुबई में फॉरेन क्रिकेटर्स हैं और उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रोक के रखा है, लेकिन ये सारी बातें न्यूज़ एजेंसीज़ कर रही हैं, न्यूज़ मीडिया कंपनीज़ कर रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है इसको लेकर नहीं आया था। तो अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग दोबारा रिज्यूम हो पाएगा, और अगर होगा भी तो किधर होगा। देखें, एक तो बात अभी ये आ रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है दैट माइट रिज्यूम बट विदाउट फॉरेन प्लेयर्स, यानी कि फॉरेन प्लेयर्स अब आपको नहीं दिखाई देंगे जो बाद में शुरू होगा। अभी उसमें फिर फॉरेन प्लेयर्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने घरों को जा चुके हैं। सैम बिलिंग्स लंदन चले गए हैं वापस इंग्लैंड, ठीक है, डैरल मिचेल वापस न्यूजीलैंड चले गए हैं, रिशाद हुसैन उन्होंने तो खैर अपना वो खुद तो बांग्लादेश गए हैं और यहाँ पे सारा काम ख़राब करके गए हैं। वो जो उन्होंने बोला है, सारी स्टेटमेंट्स लीक की हैं, मुझे समझ नहीं आती यार वाकई क्या वाकई जो है सारे प्लेयर्स ने रिशाद हुसैन को आके कहा है कि हमें तो बहुत डर लग रहा है। मतलब क्या रिशाद हुसैन उनके चाचा ताया लगते हैं जो उन्होंने कहा है? तो सीरियसली अगर उन्होंने ऐसा कह भी दिया था तो रिशाद हुसैन को सामने से आके ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। इट्स समथिंग विच इज़ वेरी अनप्रोफेशनल। मतलब प्राइवेसी भी होती है यार कुछ प्लेयर्स की। अगर आपस का आप माहौल, चार दीवारी का जो माहौल है उसको बाहर आके कौन शेयर करता है। अब बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते वाला सीन हो गया, जो अब उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। भाई अब बहुत देर हो गई है, पूरी दुनिया में खबरें छप गई हैं, तो ये सीन होता है। अब देखते हैं पाकिस्तान सुपर लीग हो पाता है या नहीं हो पाता। अगर होगा तो फिर फॉरेन प्लेयर्स के या तो बगैर होगा, या तो फिर ये सीन है कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग बचा कुचा खेलने आ भी जाते हैं तो फिर आपको दुबई में करवाना होगा, और वो भी हम अपनी फैमिली से प्रॉपर कंसल्ट करने के बाद आएंगे, प्रॉपर बातचीत करने के बाद आएंगे। जाहिर सी बात है यार, देखें उनके लिए तो नया है ना, उनके लिए तो ये चीज़ नहीं है। उनके मुल्क ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं लड़ते जैसे पाकिस्तान और इंडिया लड़ते हैं, और वो भी इतनी सिवियर जंग कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है वो तो एक क्योस उनके दरमियान तो मचेगा कि यार ये क्या हो रहा है, आउट ऑफ नोवेयर ये क्या हो रहा है। अभी तक तो दोनों ममालिक ठीक थे, एक माह पहले तक, इनको अचानक क्या हो गया। तो जाहिर सी बात है वो तो परेशान होंगे। अच्छा खासा यार पाकिस्तान सुपर लीग में अल्लाह अल्लाह करके कंपटीशन आया था। मुल्तान सुल्तान जो 4 साल से कंसेक्यूटिव दे वर गेटिंग इन द फाइनल्स, वो सबसे पहले बाहर हो गए। बाकी 3 टीम्स लड़ रही थी, क्वेटा ने क्वालिफाई कर लिया था। मुल्तान के तो खैर ओवरसीज प्लेयर आए ना आए दैट डजंट मैटर, बिकॉज वो टीम तो बाहर हो गई, उनका सिर्फ एक मैच रहता है। क्वेटा के लिए इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, उनके फॉरेन प्लेयर्स आए, उनकी टीम में कुशाल है, राइली है, उनकी टीम में फिन एलन है, ठीक है, तो उनकी टीम में काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं। बट अगैन
ब्रॉडकास्टर्स को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, जाहिर सी बात है यार, इतना उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, एक एक मिनट का 50-50 हज़ार लगाते हैं ये लोग, तो उसके बाद उनको तो होगा नुकसान, लेकिन उससे बड़ा नुकसान पाकिस्तान सुपर लीग फेस करेगा खुद एज ए लीग, फ्रेंचाइजीज फेस करेंगी, ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग को भी लॉस होगा, जाहिर सी बात है, लॉस तो होता है, ऐसी सिचुएशन में लॉस तो होता है, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। अभी तक जो लोग कह रहे हैं कि भाई रिज्यूम होने वाला है 1-2-3 दिन में, नहीं भाई, इस तरह का कुछ भी नहीं है। अभी तक प्रॉपर या ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से, तो अभी तक तो यही सीन है। अभी तक आप नहीं कह सकते कि ये अभी रिज्यूम होगा, कब होगा। लेकिन सबसे जो बड़ी और बुरी खबर है वो ये है कि क्या पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की जो सीरीज़ थी T20 वो भी हो पाएंगी या वो भी नहीं हो पाएंगी, बिकॉज जिस तरह की सिचुएशन है दोनों मुल्कों की, तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी कह सकती है कि यार वो तो वैसे तो मुझे नहीं लगता वो लोग आने से इनकार करेंगे, क्योंकि वो जिस तरह से जंग के दौरान हमारे साथ खड़े हुए थे हमारे भाई, मुझे नहीं लगता वो मना करेंगे। लेकिन हो सकता है ना, एक क्योस की सिचुएशन में कोई भी मना कर सकता है कि यार अभी फ़िलहाल नहीं आ सकते, कहीं या तो आएंगे तो वेन्यू चेंज कर लो तुम लोग, इस तरह की कोई भी बात हो सकती है। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन क्या हुआ यार, जंग से जानों का नुकसान भी हुआ और क्रिकेट का नुकसान भी हुआ। क्या मिला आप दोनों मुल्कों को, आप खुद बताएं। इमेज हमारी तो चलो अच्छी इमेज बन गई है, हमारी आर्मी की बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं पूरी दुनिया में, हमारी बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं, लेकिन इंडिया तो एक्सपोज हो गया है, इंडिया तो मलिया मेट हो गई है उनकी रेपुटेशन। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज़ लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।